हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हमारे सर की कोचिंग में आज मैं आपको प्रारंभिक और अंतिम मूल्य बताएगा। प्रतिशत का ही अभी चैप्टर चलेगा, बहुत लंबा है। तो चलिए, प्रारंभिक और अंतिम मूल्य, इस पर कथन देखते हैं। ठीक है ना? आइए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। एक व्यापारी, ठीक है, एक व्यापारी जब तो चावल के रूप में चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता ₹200 4 kg चावल का ठीक है, तो उसकी प्रारंभिक खपत व मूल्य और अंतिम खपत व मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे 2 kg का, ठीक है, 2 kg का दो। चलिए, अब इसको सॉल्व करते करते ये दिखाते हैं उसको। आइए एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं। 20% है, 20% का परसेंट रिमूव करने तो 20/100, 20 का 20/100, यानी कि 1/5। ठीक है ना? ये क्या बताता है? वृद्धि बताता है या कमी बताता है। और ये क्या बताता है? मूल मान बताता है। मूल मान बताता है। तो भैया, अब आपको ये पता चल चुका है कि एक यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर है। ठीक है ना? सॉरी, एक यूनिट है। तो एक यूनिट बराबर कितने के हैं? 2 के। तो भैया 5 यूनिट जो आया है वैल्यू, वो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो गए, यानी 10 kg की। ठीक है ना? ये बाद की खबर है, बाद की खबर। ठीक है, ये बाद की खपत निकल गई। तो भैया बाद का मूल्य क्या होगा? बाद का मूल्य अगर हम निकालना तो कैसे निकालेंगे भैया? 200 रुपए में वो चावल खाता है, 10 kg खाता है, तो एक भी उससे 0 कर दिया तो कितना आ गया? 20 रुपये। बोलिए, इतनी बातें सही है? क्लियर हुई? 20 रुपया हुआ। ये वृद्धि के बाद का मूल्य है। ये वृद्धि के बाद का, ये वृद्धि के बाद की खबर है। ये वृद्धि के बाद की खबर। कहाँ लिखी? यहाँ लिख देते हैं, वृद्धि के बाद। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखते हैं वृद्धि के पहले की खबर। पहले खबर निकाल लें भैया। वृद्धि के बाद 10 kg खाता था, और वो 2 kg चावल कम खाता था वृद्धि के बाद। तो भैया वही चावल 10 kg में 2 kg और बढ़ जाएगा, तो 12 kg खाएगा।
वृद्धि के पहले, ठीक है ना, यानी प्रारंभिक अगर मुझे खपत है उसका, तो प्रारंभिक खपत उसकी 12 kg होगी। अरे भाई वृद्धि हुई थी तो 10 kg खाने लगा, उसमें 2 kg ज्यादा चावल, मतलब कम चावल खाने लगा तो 10 kg खा रहा था। वही 2 kg अगर इसमें जोड़ देंगे तो 12 kg, यानी पहले वृद्धि नहीं हुई थी तो 12 kg चावल खा। तो वृद्धि के पहले का मूल्य भी जरा सा निकाल लीजिए। तो वृद्धि के पहले का मूल्य भाई 200 रुपया था, और 12 kg चावल खाता था, तो 12 काटिएगा तो 12 कम 12 8 20, जानते हैं 12 50, 200 के 12, बट नहीं रह गया। ठीक है, तो पॉइंट में है, कितना जाने की 3 से काटा तो 3 दो 5, 3 से 6-7%, ठीक है ना बच्चों, ये आ गया, कटेगा नहीं है। तो अब देख लीजिए वृद्धि के पहले की खपत ये है, वृद्धि के पहले का मूल्य ये है, लेकिन वृद्धि के बाद की खपत जो है उसकी 10 kg है, और वृद्धि के बाद का मूल्य भी उसका 20 रुपये होगा ना, क्योंकि 20% वृद्धि हुई। ठीक है, इतना याद आपको रखना है कि कैसे हम वृद्धि के बाद के मूल्य को पहले निकालते हैं। ठीक है ना, यानी कि अंतिम मूल्य अंतिम खपत निकालेंगे, उसके बाद प्रारंभिक मूल्य प्रारंभिक खपत निकालेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। चले आगे बढ़े। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों की दुकान में, फलों की दुकान में कीमत उसकी 40% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता इस बार 4 kg करेंगे, 4 kg और कम, ठीक है ना। तो उसकी प्रारंभिक खपत बताना है, प्रारंभिक मूल्य बताना है, ऐसे ऐसे करके सारी चीजें आज आपको पूरी चीजों को बस समझा रहा हूं। देखिए, अगर आपको पहले आपको निकालना क्या है कि 40% की वृद्धि, ठीक है ना, तो ये वृद्धि हुई तो 40%, 40% का मतलब 40/100 काट दिया, लोग नीचे में 2/10 यानी 2/5। अब क्या होगा, 2 यूनिट बराबर 4 kg की है, क्योंकि वृद्धि का भी यही बता। तो 1 यूनिट बराबर 4/2, तो भैया 5 यूनिट बराबर गुणे 5, 2 या 4 2 10, यहाँ आ जाएगा बराबर में 10 आ गया 10 की। देखिए ये क्या है, वृद्धि के बाद की खपत, मतलब अंतिम, अंतिम खपत। तो अंतिम, अगर ये अंतिम खपत थी, तो अंतिम मूल्य क्या होगा, अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा भैया। तो 200 रुपये में 10 kg कंडम था, तो कितना हो गया,
ये भी आ गया आपका 20 रुपया। ठीक है, कोई बात, कोई शक, जल्दी से बताइए। अब देखिए, प्रारंभिक खपत, भैया 10 केजी चावल खाता था, 4 केजी, सॉरी कल 4 केजी कल कम खाने लगा, तो 10 में वही 4 केजी और जोड़ देंगे तो 14 केजी कल पहले खाता था, जब दाम बढ़ा नहीं खाते। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? 200/14 हो जाएगा, और 14 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 14 एकम 14, 26/60, 14 × 4 = 56, 4/60, और 14 में 14.2 कुछ करके आएगा, ठीक है ना? 14.2 8 परसेंट, सॉरी परसेंट पे, ये आएगा इसका वो, ठीक है ना? 14 केजी खाता था और 14.28 रुपया उसका दाम, ये 20 रुपया दाम हो गया था जब 40% की वृद्धि हो गई थी। पहले 14.28 उसका दाम हो गया, ठीक है ना? 28 नहीं, 2 8, ठीक है। चले आगे बढ़ो। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है ना? चावल, ये मूल्य थे 25% कमी, जिसके कारण एक उपभोक्ता 600 रुपए में 600 रुपए में वाहने की तुलना में पाँच केजी चावल और खरीदता है, तो उसकी प्रारंभिक मूल्य, अंतिम मूल्य, यही सब पूछेगा और क्या पूछेगा, ठीक है ना? चलिए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। चावल की में 25% की वृद्धि हो गया, 25% का मतलब क्या होता है? देखिए, 25/100, ठीक है? 25 से कम 25 × 100 यानी कि 1/4, तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए, 1 यूनिट बराबर 5 केजी की, तो 4 बराबर 5 में 4 20 केजी की, ये आपका आने वाला प्रारंभिक खपत, ठीक है ना? सॉरी, अंतिम खपत, ये आपका अंतिम खपत, ठीक है? अच्छा, क्या कहता है? 600 रुपए पहले की तुलना में, भैया 600 रुपया, 600 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 30 रुपया है। तो भैया 30 रुपया जो आया है वो अंतिम मूल्य, ठीक है ना? 25% की कमी आई। अच्छा, तो प्रारंभिक खपत बताइए। 20 केजी खाता था जब 25% दाम नहीं कम हुआ था, जब 25% दाम कम हो गया तो 20 केजी की जगह वो 25 केजी खाने लगेगा, 20 + 5 केजी मतलब 25 केजी खाएगा, है कि नहीं?
5 केजी और ज्यादा खा रहा होगा पहले, ठीक है ना। तो प्रारंभिक मूल्य क्या है बच्चों? तो कितना है? 600 है। 600 का 25, 25 से काटेगा तो 5, 25 25, 5 1 5, 5 20, 5 से काटे 5 5, 5 10, 2 बार 500 का 24, पहले 24 रुपया आ रहा था, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए। यहाँ पे गलती हो गई है बच्चों, देख लीजिएगा। प्रारंभिक खपत और प्रारंभिक मूल्य, ठीक है ना। प्रारंभिक खपत और प्रारंभिक मूल्य में क्या गलती है भैया? प्रारंभिक पहले अंतिम खपत उसकी 20 केजी है, और वो 5 केजी चावल अधिक खाता है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए भैया। अधिक खाता है, तो भैया 5 केजी चावल वो अगर 25% पे अधिक खाता था, तो प्रारंभिक यानी शुरुआत में कम खाएगा, तभी कम होगा, यानी कि 15 केजी खाता होगा। तो भैया 600 पे 15 का जब भाग लेंगे, तब जाकर के आपका भाग उन्हें निकलेगा। तो 15 के ऊपर 60 यानी 40। ये चीज मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चे, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कमी देखा तो बस डायरेक्ट उसको कम करना शुरू कर दिया, लेकिन ये भूल गया कि 5 केजी चावल अधिक खरीदता था। जब 25% दाम कम नहीं था, तब 5 केजी चावल अधिक खरीदा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। सवाल को समझिए, सवाल को समझेंगे तो सारी चीजें हल होने लगे। अगर सवाल को नहीं समझेंगे तो दिक्कत। पदों की कीमत में 20% की गिरावट दर्ज की गई, ठीक है ना। 20% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण एक उपभोक्ता 300 रुपये में पहले की तुलना में 3 केजी फल और भी 3 केजी फल अधिक खरीदता था। तो प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक खपत, ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी ढूंढ देता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? अंतिम मूल्य निकालेंगे। अंतिम खपत, अंतिम खपत निकालते हैं, इसमें हम माहिर है। 20%, तो क्या हो जाएगा इसका? 20/100, ठीक है। 20 एकम 20, 20/100 यानी कि 1/5 आ गया, ठीक है। एक यूनिट बराबर, एक यूनिट बराबर है 3 केजी। 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 में 3 यानी 15। ये तो आपका निकल गया, अंतिम खबर निकल गया। और अंतिम मूल्य भी निकाल दो भैया। अंतिम मूल्य तब निकलेगा जब 300 में 15 का भाग लेंगे। 15 × 30 यानी 30, 30 रुपया आ गया।
ठीक है। अब क्या, प्रारंभिक खपत बताइए। तो भैया 15 केजी चावल पहले खाता फल खाता था, अब हम 3 केजी ज्यादा खा रहा है, यानी कि पहले कम खाता होगा, 15 में से 3 या 12 खाने लगा। तो प्रारंभिक मूल्य भी बता दीजिए। तो भैया 12 से भाग देना है किसमें, 300। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। 12 × 12, 12 × 24, 36, 12 × 25, 60, 25 रुपये। अब जो चीजें आपसे पूछ ले बस, आपका यही पे सब कुछ देख करके प्रारंभिक और अंतिम मूल्य जो है वो हैंडल होता है। प्रारंभिक और अंतिम मूल्य आपका ठीक है। अब बोलो, कुछ बचा तो नहीं, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब बस परसेंटेज में आपके मिश्रित प्रश्न बचे हैं, वो मैं करा दूंगा कभी आपके टेस्ट सीरीज में। ठीक है ना, जो 20% की सीरीज में कराऊंगा। आप अब क्या पढ़िए, अब लाभ और हानि शुरू कीजिए। लाभ और हानि, ठीक है ना। सबसे पहले लाभ हानि या फिर आय और व्यय, दोनों में से कोई भी एक मैं लेकर के चलूंगा। ठीक है ना, आप लोग जो कमेंट करेंगे मैं वही लेकर के चलूंगा। ठीक है ना, आप लोग मुझे बता दीजिएगा आय और व्यय, लाभ हानि में कौन है, आय और व्यय या फिर लाभ और हानि, इन दोनों में से कौन सा लेकर के चलना है ये मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कल से उसकी क्लास स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 60 डेज का टाइम है, मुझे ये सारी चीजें खत्म करनी है, लेकिन बेसिक्स टू ट्रिक्स। ठीक है ना, तो चलिए क्लास कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। मैं विराज करता हूँ, अगली क्लास में। जय हिंद, जय